Now we will discuss about the application of the Gauss law of electrostat. First of all, आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है that this law is only applicable for the electrostat. If the charge is stationary, स्टेशनरी चार्ज के लिए सारी एप्लीकेशन आपकी अप्लाई होती है. सो विल आल्सो द गॉस लॉ. गॉस लॉ भी यदि आप देखेंगे स्टैटिक चार्ज के लिए, द चार्ज इज स्टेशनरी, स्थिर है. लेट्स सपोज द q कूलम चार्ज और द माइनस q कूलम चार्ज विच आर स्टेशनरी, विच आर नॉट गोइंग टू मूव ऑन, जो फर्दर कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, उन चार्ज के लिए स्पेसिफिकली ये कंडीशन अप्लाई होती है. पहले आपको ये रिमाइंड रखना है. देन आफ्टर द सेकंड थिंग विच यू हैव टू जस्ट रिमाइंड the charge density, how the charge density will hold on. Let's suppose there is a rod. Let's suppose it is a rod. एक आपकी एक मेटेलिक रॉड है ये, एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन दैट. इसके ऊपर एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है. लेट्स सपोज अ क्यू कूलम चार्ज जिसका ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे डेवलप हुआ है. नाउ व्हाट शुड बी द चार्ज डेंसिटी. अब इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट शुड बी द लीनियर. इफ यू विल सी the charge density in that case should be the linear and that becomes shown by the lambda and it will be the q by l. What does it mean? क्या मतलब हुआ इसका? How much charge is associate, कितना चार्ज से एसोसिएट करती है, होल्ड करती है, कैप्चर करती है टू द यूनिट लेंथ के साथ. दैट शुड नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. ये जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. नाउ सो विल आल्सो इफ इट इज ए बॉक्स, लेट अस सपोज इट इज ए cube, it may be the square or the rectangle, whatever. Now its charge density is defined by the sigma. And how it becomes defined, how could you just define it? That is the charge which has been distributed. इस पे suppose ये charge distribute हो रहा है. Let's suppose that is the charge which has been distributed over its edges. इसकी edges पे charge का distribution है आपका. तो इसका charge density क्या कहलाएगी? Surface charge density. और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट शुड बी नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. व्हाइल इन दैट केस इट इज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकॉज ये पूरे सरफेस पे एक्वायर कर रही है. दैट बिकम्स इक्वल्स टू द चार्ज एसोसिएट पर यूनिट एरिया. कितने एरिया में कितना चार्ज एसोसिएट हो रहा है. सिमिलरली इफ यू सी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेट्स सपोज इट इज द क्यूब और द क्यूबॉइड व्हाटएवर, एंड हियर इट इज द चार्ज व्हिच हैज बीन एसोसिएट. ये चार्ज इसके चारों ओर distribute है uniformly. The charges distribute uniformly on that, you may say the cube, and so will also ये भी आपका uniform distribution है. Similarly that is also the uniform distribution and here it is also the uniform distribution. तो इसकी जो charge density होगी that is here it is the sigma lambda, here it becomes the sigma and here becomes the rho. And how it becomes be defined? The charge per unit volume. Per unit volume में और इनमें से 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट से जो क्यूब बन के आया है उसमें कितना चार्ज ये होल्ड करता है दैट इज नोन एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. दैट इज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट बिकम्स नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो पहले ये सब चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें बताना चाहिए. और एक चीज और आपको जिसको ध्यान रखनी है, द थिंग विच हैव टू रिमाइंड इज, लेट्स सपोज दैट बिकम्स एनक्लोज्ड लूप. ये आपका एनक्लोज लूप है जिसका एक छोटा सा एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हैं ds, जिसका एरिया कितना है ds. अब इफ यू वुड सी द इंटेंसिटी वुड बी आउटवर्ड इफ द चार्ज बिकम एसोसिएट एट द सेंटर ऑफ दैट, देन इट्स फील्ड लाइंस विल बी आउटवर्ड ऑफ दैट. क्योंकि फील्ड लाइंस आप देखते हैं प्लस से चल के माइनस की ओर रीच करती हैं. सो विल इट इज रीचिंग टूवर्ड्स आउटवर्ड. अब ये जब आउटवर्ड रीच कर रही है देन द डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी विल आल्सो बी आउटवर्ड. And so will the direction of the eta. Eta what is that? Unit vector. इस unit vector की यदि आप डायरेक्शन देखेंगे that will along to the electric field. Electric field के along ये lie करेगा. If the charge being associated at the center. These are the things which you have to remind. So will also if you will see the position vector r cap, that will also along the electric field. वो भी electric field के along होगा. Now you will see in another of the case, let's suppose that it is cylindrical area. Cylindrical area में suppose it is a infinitely charged carrier of that. Suppose ये infinitely charge को carry कर रही है road. If you would see the unit vector will be perpendicular in that case.
इसका जो यूनिट वेक्टर होगा चार्ज, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट सपोज ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर हो रहा है. नाउ what should be the unit vector? Unit vector will be the perpendicular to the associate charge. That should be always perpendicular. और यदि आप इसके सरफेस पे देखेंगे, यहाँ पर यदि आप देखते हैं, then it becomes a perpendicular. Or if you see at the curved surface, then it becomes a parallel. These are the things which you have to remind. Now we will see. Let's suppose we just get it. Now see what would happen. Let us suppose initially we are just considering the case here it is a cylinder and that becomes the linear charge distribution at the center of that. इसके सेंटर से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अप टू द इंफिनिटी हो रहा है. लेट्स सपोज देयर इज अ इंफिनिटी रोड व्हिच हैज बीन पास ऑन थ्रू दैट एंड द चार्ज इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन इट. चार्ज इसके ऊपर कैसा है, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर होल्ड कर रहा है एंड इट इज रीचिंग टू द इंफिनिटी. नाउ वी व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट हाउ मच फ्लक्स हैज बीन कैरिड अवे थ्रू दैट. आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, गॉस लॉ जब भी आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन का, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड करना होता है ओवरऑल फ्लक्स व्हिच हैज पास थ्रू दैट. कितना फ्लक्स उससे पास कर रहा है उस बाउंडेड रीजन से, इस बाउंडेड रीजन से हाउ मच फ्लक्स हैज बीन पास अवे. और वही आपका इंटीग्रेशन होता है, द क्लोज्ड इंटीग्रेशन, बिकॉज द लूप इज क्लोज्ड सो विल इट इज मेंशन्ड बाय द सर्कुलर. इंटीग्रेट इज शोइंग यू द सम ऑफ ऑल ऑफ द smaller areas. Then it becomes equals to the EDA or whatever, or the EDS. So basically what you have to need is you have to just find out the overall flux. How much flux has been generated, कितना flux उससे generate हो रहा है. यही अपने सभी application में यही find out करना है. Either it may be the cylindrical rod, rather it may be the infinitely surface area or whatever. What we have to need is we have to just find out the electric flux. और electric flux किसका, आपका electrostat का, static charge का. ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है. नाउ व्हाट हैव टू जस्ट फाइंड आउट, इन दैट केस इफ यू विल सी electric field, what if you see there are the three surface, if you consider the one is a curved surface and these are the two circular part and that becomes a curved part. हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है flux generate. What should be the flux generate through the curved path and what should be the flux generate through the circular ring, in circular ring पे, then sum of them and then integrate. That should be the overall flux which has been passed through the that cylindrical rod. ये हमें find करना है. Now what you have to do, first of all you have to integrate the EDS. That becomes the phi. You know what should be the overall flux? EDS, integration of EDS. That is the at the surface of S. That is the overall flux which has been generated. अब आपको यहाँ ध्यान रखना है what should be the eta and what should be the direction of the eta in the different cases. यदि आप इस पे देखेंगे, let's suppose हमने यहाँ पे एक छोटा सा region consider किया है. Let's suppose we are just consider a smaller region here whose area becomes ds. Let's suppose the area of that becomes ds. Now you will see the intensity should be the outward, or the electric field should be the outward, because the charge is here, charge यहाँ है. Then the field intensity should be perpendicular at the curved surface. इसके perpendicular outward होगी, that's why the intensity should be the outward, and the unit vector will also be the outward. इसी की same direction में होगा, मतलब इसके parallel होगा इस area से, इस bounded region से. तो what we have to need, हमें इस region का फ्लक्स इवेल्युएट करना है, इन दोनों रीजन का फ्लक्स इवेल्युएट करना है, सम करके इंटीग्रेट करना है. दैट इज अवर बेसिक नीड. नाउ व्हाट यू हैव टू नीड इज, हियर इट इज, इफ यू सी द फाई बिकम्स क्लोज इंटरवल. अभी हम इस आउटर रीजन का ले रहे हैं, कर्ड रीजन का ले रहे हैं. कर्ड रीजन में नाउ यू कैन बी रिप्रेजेंट, इट बिकम्स EDS. इफ यू रिटन इज, नाउ इट इज now it becomes eta ds, where eta is the
unit vector. It can be written as like that. Now you will see the eta and E both are in the same direction. It means the angle between them should be the 0. That's why it may be written as, implies that phi equals to closed integration of what? E eta cos 0, because the dot product of vector A dot vector B is AB cos theta, and the angle between them is 0 because both are parallel to each other, and here it becomes ds. Now it is, what does it mean? The phi should be what? Here it is E eta cos 0, and the cos 0 you know that becomes 1. Now here it becomes E closed integration of ds, because its magnitude will be the 1 and that will also the 1. Now what has been remained here is ds. Closed integration of ds, ये आपका बचा. अब ds एक्चुअली है क्या? कर्ड सरफेस एरिया, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? 2 pi r l, if l is the length of that. Let's suppose the length of that becomes l of the curved region. Now we know that the curved surface area, overall curved surface area, that becomes 2 pi r l if l is the length of the rod. Now what we have to need? We have to just find out the flux at the circular region also. Now you will see in that case, if electric field in that way, then the eta should be absolute perpendicular. eta क्या होगा इसके? Absolute perpendicular. ये आपका चार्ज है, that is the direction of the unit vector, and that will be absolute perpendicular to the given charge, और you may say the field. जो आपका field है उसके absolute perpendicular इसकी direction होती है. What does it mean? The angle between E and eta, that should be the 90 degree. And in that case, what you have to find is that derivation becomes 0, because here it becomes cos 90, because the direction between E and eta is 90 degree. If you replace cos 90 is 0, then whole of the expression becomes 0. Now अब आपको क्या निकालना है? What you find? You have to just find out the linear charge density. Here it is. Now you know that the linear charge density lambda, that will be the q by l, or you may say the q becomes equals to lambda l. That will be the linear charge density. Now you know that by the Gauss law, the phi becomes equals to what? Phi becomes equals to q by epsilon naught. We know that phi equals to q by epsilon naught. Phi, what is the value of the phi? Overall flux. Overall flux किसका रहा? इस curved area का, because these area, if you see in that region, the flux will be the 0, because the angle in that case as well as in that case, the angle becomes 90 degree. That's why the flux generated through them, that should be the 0. Then the overall flux will be only by the curved surface area. और curved surface area का आपका जो flux आया, that is E into 2 pi r l. Replace here. Now it becomes E 2 pi r l, that is q by epsilon naught. Now we can replace the value of the q from here. Here it is lambda l. Then E is 2 into 2 pi r l, and that becomes lambda l by epsilon naught. Cancel out. E will be l by 2 epsilon naught. That should be the resultant field through all of that region.